आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 12 फरवरी से करेंगे गरीब जनसंपर्क यात्रा। नवादा 12 फरवरी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोवाकोल के शेखो देवरा आश्रम से गरीब जनसंपर्क यात्रा निकालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से को देवरा होते हुए रोह होते हुए नवादा प्रजातंत्र चौक पर पैदल मार्च करते हुए अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रखंड कार्यालय तक जाएंगे। उसके बाद पैदल बुंदेलखंड विजय पेट्रोल पंप होते हुए राजावली मुख्य मार्ग से प्रस्थान करेंगे। बड़े मोड़ पर स्वागत एवं माल्यार्पण का स्वागत किया जाएगा। नवादा से ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हमारी पार्टी की शुभकामना। आज आप लोग से मुखातिब होने का मुख्य जो मुद्दा है कि हमारी पार्टी ने गरीब संपर्क यात्रा निकालने का एक निर्णय लिया है। हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब के निर्देश पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम जनसंपर्क यात्रा करेंगे और जिसकी शुरुआत हम लोग मगध से कर रहे हैं। और मगध में भी हमने पहले चुना है नवादा में शेखो देवरा में जो जेपी जी का आश्रम है, तो वहाँ से हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के जितने नेता हैं, हमारे जो जितने विधायक हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार हैं, 12 चिट्ठी विधायिका ज्योति मांझी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हैं, ये सारे लोग और पार्टी के पूरे बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं, सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे। और हम लोग 11 तारीख को हमारे मंत्री जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आप लोगों से मुखातिब होंगे इसी जगह पर 3 बजे शाम आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से वार्ता करके हम लोग फिर मंत्री जी चले जाएंगे शेखो देवरा आश्रम और वहाँ से फिर सुबह में 8 बजे हम लोग वहाँ पर माल्यार्पण करके जेपी जी का जो मूर्ति है और उसके बाद फिर कोवाकोल में एक नुक्कड़ सभा होगी। फिर जो है रोह रूपों के रास्ते हम लोग नवादा में प्रजातंत्र चौक पर एक नुक्कड़ सभा करेंगे। वहाँ पे जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और जेपी जी का वहाँ पर भी प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण होगा। और उसके बाद फिर हम लोग बुंदेलखंड के रास्ते बड़े होते हुए फतेहपुर होते हुए रजौली वहाँ नुक्कड़ सभा होगा। फिर रात्रि विश्राम सिरदला में होगा। और इस बीच में जितने भी महापुरुषों का जो जहाँ पे उनकी मूर्ति होगी या जहाँ उनका कुछ उनसे रिलेटेड जो भी जगह है, तो उस पर हम लोग माल्यार्पण उनका दर्शन सब करते हुए और निकलेंगे। और फिर कल होकर के सिरदला से फिर हम लोग जाएंगे जहाँ श्री बाबू का गर्भगृह है खनवा, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, तो उनके गर्भगृह पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। और उसके बाद फिर उसके आगे हसनपुर में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बड़ा आदमकद प्रतिमा है, तो वहाँ पर फिर माल्यार्पण होगा। और फिर हिसुआ होते हुए हिसुआ में एक नुक्कड़ सभा और फिर नारदीगंज होते हुए बनगंगा होते हुए फिर वो लोग गया में गहलोर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये पहला 2 दिन का नवादा का कार्यक्रम और इसी तरह से फिर जहानाबाद में 2 दिन का, फिर अरवल में 1 दिन का और फिर औरंगाबाद में 2 दिन का और फिर गया में 4 दिन का परिभ्रमण होगा। और उसके बाद मगध की यात्रा का समापन औपचारिक तौर पर हम लोग 26 तारीख को गांधी मैदान का ऐतिहासिक जो जगह है वहाँ पर एक रैली के द्वारा करेंगे, जहाँ एक बड़ी जनसभा होगी। बड़े लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित भी किया है और उसी के क्रम में भी घूम भी रहे हैं। तो हमारी पार्टी का ये मगध का जो पहला मतलब यात्रा का पहला पड़ाव होगा, उसकी पूरी विवरणी थी जो हम लोगों ने समझा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। और इसमें हम सब सफल हों, हमारे कार्यकर्ता पूरे मन से लगे हुए हैं। उद्देश्य गरीब संपर्क यात्रा है, गरीबों के बीच में जाना, गरीबों के दुख दर्द उसका हाल जो है हम लोग उसको समझने के बाद जो है मुख्यमंत्री जी से फिर उसका निदान करवाने का प्रयास जितना ज़्यादा सक्षम हो सके उतना। शेखो देवरा आश्रम से ही आप लोग समाधान गरीब समाधान या बिहार तो एक क्रांति की भूमि रही है, आंदोलन की भूमि रही है और राजनीति का अगर कहिए कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार रहा है, तो उसके बड़े द्योतक रहे हैं, बड़े प्रतीक रहे हैं जेपी।
जिन्होंने एक बड़ी क्रांति की और उनके अगुवाई में समाजवाद की एक विचारधारा जो पूरी तरह से बिहार में कहिए कि पल्लवित हो रही है। तो हम लोगों ने बड़े कहीं ना कहीं से तो यात्रा शुरू करना था। तो नवादा में चूँकि जेपी जी का एक वो संघर्ष का भूमि रहा है और पूरे जीवन अगर हम लोग देखें तो जेपी जी का कहिए तो पूरा जीवन अपने अंतिम चरण में यही उन्होंने बिताया। तो हम लोग समझते हैं कि ये पावन धरती है, श्री बाबू की जन्मभूमि है, तो नवादा के लिए तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी, इसलिए नवादा से ही शुरू कर किया गया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।